जीएस भाई विपिन चौधरी में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था लॉर्ड वेलेज़ली के कार्यकाल में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उन्होंने विशेष रूप से काबू किया और दक्षिण में जाने के बाद उन्होंने मराठा और टीपू सुल्तान को जब विजिट किया था। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मराठा साम्राज्य का संघर्ष क्या था, कि मराठा साम्राज्य के संघर्ष को कैसे कैसे किया था। उससे पहले उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, जो कि मैंने लास्ट में बताया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 12 वर्ष में अपने राज्यों को बांटा और लाहौर तक उनका शासन था। एक्चुअल लास्ट में अंग्रेजों ने जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया तो उनके मृत्यु के पश्चात, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उनका सेनापति ध्यान सिंह बना और डेरा वालों का फिर उसमें यहाँ से स्वागत हुआ और विशेष करके अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने में कामयाब नहीं रहा और खड़ग सिंह शासन को नहीं चला सका। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह को ऐसा लगा कि रणजीत सिंह विशेषकर यहाँ से जाने वाले वॉट्स करने के लिए ब्लॉक कटना रोक देना बंद करें। तो खड़ग सिंह की बात करते हैं। राजा खड़ग सिंह कौन थे? खड़ग सिंह है ना, खड़ग सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह के कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे, है कि नहीं? अब उसमें विशेष बात क्या निकल कर आती, आगे की बात करेंगे हम। इन्होंने क्या किया, इनकी मृत्यु के पश्चात उस सरदार खड़ग सिंह को बंदी बनाकर यहाँ उनकी जेल में मृत्यु हो गई और ध्यान सिंह ने गद्दी पर बैठा दिया। इनके जो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे खड़ग सिंह, जो गद्दी पर बैठे थे, खड़ग सिंह के सेनापति जो थे, जो बेटा इनके सेनापति थे वो ध्यान सिंह थे। सेनापति का राजा के रोल में आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे ये पढ़ेंगे तो सबको कर दिया जाता है। ध्यान सिंह सेनापति थे, सेना पर जिसका नियंत्रण रहता है उसी का राज्य पर काबू रहता है, जिसे चाहे पराजित कर अपना आधिपत्य जमा ले। ध्यान सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह था। क्या? नौनिहाल सिंह। इस नौनिहाल सिंह को खड़ग सिंह को नौनिहाल सिंह था। जब सेनापति खड़ग सिंह के ये थे और महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़ग सिंह को राजा बनाया गया, ध्यान सिंह को सेनापति बनाया गया। अब खड़ग सिंह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु बंदी बना लिया गया, बंदी बनाकर मृत्यु हो गई, मृत्यु बनाकर मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड मृत्यु बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया गया। जब ये मर गए तो नौनिहाल ध्यान सिंह ने क्या किया कि अपने पुत्र नौनिहाल को क्या बना दिया? नौनिहाल को राजा बना दिया। नौनिहाल को राजा बनाया, मतलब कि सेनापति राजा, तो इसीलिए सेनापति को बनाया। अब उसके बाद दूसरे पुत्र आए जो छोटे थे, अल्फियस थे, दिलीप सिंह। किसके? महाराजा रणजीत सिंह के, मतलब कि खड़ग सिंह का भाई। अब आगे को 1843 में, 1843 में शेर सिंह, फिर उसके बाद में दिलीप सिंह और दूसरे बाद में शेर सिंह की हत्या 1843 में की। सॉरी मैं कहना चाहूँ शेर सिंह, ये शेर सिंह थे और शेर सिंह किसके थे? रणजीत के दूसरे पुत्र, रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र के द्वितीय पुत्र। कौन थे? द्वितीय पुत्र थे। इन्हें 1843 में क्या बनाया गया था? 1843 में राजा बनाया गया और राजा बनने के बाद भी इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया। 1843 में रणजीत सिंह के द्वितीय पुत्र 1843 में राजा भी बन गए और इनकी राजा बने, उन्हें भी मृत्युदंड मिला। क्या मिला? मृत्युदंड, उनकी हत्या कर दी, उनका भी मृत्युदंड मिला। एक और थे जिनका नाम था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो थे वो महाराजा घोषित किया गया, ठीक है ना। अब इसकी बात और है, इनके तीसरे नंबर के जो भाई थे, मतलब महाराजा रणजीत सिंह के तीसरे पुत्र, तृतीय पुत्र, जिसका नाम है दिलीप सिंह। किसका नाम है?
दिलीप सिंह, जब ये दूसरे भाई भी मर गए, दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे। कौन थे? अल्पवयस्क। अल्पवयस्क को महाराजा बनाया गया। समझ में आया बच्चों? महाराजा बनाया गया। लेकिन जब दिलीप सिंह तीसरे अल्पवयस्क पुत्र थे, तो अपने भाई दूसरे पुत्र की मृत्यु के बाद जब ये महाराजा बने, तो इन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि राजपाट को कैसे चलाया जाए। तो इनकी माता जिंदन कौर में, इनकी माता कौन थी? जिंदन कौर। इनकी माता थी जिंदन कौर। इनकी माता जिंदन कौर को यहाँ से क्या किया गया? अपदस्थ किया गया। मतलब कि जिंदन कौर ने उसको संभाला। किसे संभाला? राजपाट को संभाला, मतलब अपने बेटे की हेल्प की गई। अब इन्हें अपदस्थ करना बहुत आसान था। दिलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब को आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया बेटा, है ना। लेकिन ये बेचारे कहाँ का झटका झेल थे? अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह पर क्या किया? आक्रमण किया। और लाहौर को अपने अधिकार में ले लिया। 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 अब उसके बाद बेटा ये यहाँ कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट चलता है मराठा राज्य। अच्छा, मराठा जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में बताऊँ कैसे कैसे बने मराठा राज्य, सुन लीजिएगा। मराठा महाराष्ट्र के बहुत जबरदस्त ग्रुप के रूप में एक वंश गुजरा, जैसे मराठा कहते हैं। मराठाओं ने उत्तर भारत तक, मतलब कि मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए थे और पूरी तरह से उन्होंने उत्तर भारत तक काबू कर लिया था। और औरंगजेब का सपना रह गया। दक्षिण भारत में आज तक वो अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए। क्यों? क्योंकि मराठा बहुत शक्तिशाली थे। इनकी छापामार युद्ध थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। तो देखेंगे आगे। अब हेडिंग लेंगे मराठा, जो भी है मराठा के बारे में थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। मराठा को अच्छे से करेंगे। मराठा कौन है देखते हैं। मराठा मराठा के बारे में विशेष करके क्या है? मराठा का मैं कुछ कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र के रहने वाले मराठा जाति थी, है कि नहीं? मराठा के रहने वाले थे महाराष्ट्र में। अब इनका 13 शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल सरकार सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में मराठा राज्य से लड़ी थी। अब जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे 12 मार्च 1780, 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में था। इसे मराठा राज्य हम कहते हैं। और मराठा राज्य यदि फैक्ट के रूप में देखें तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की जब मृत्यु हुई, शिवाजी ने की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के बाद मराठा साम्राज्य को बहुत चुनौती का सामना करना मुगल साम्राज्य। क्योंकि इनकी तरह जो मराठा थे शिवाजी, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत होशियार शासक थे। इनकी वजह से मुगल साम्राज्य के लोग इनका सामना नहीं कर पाते थे। इनकी मृत्यु के पश्चात बहुत से छोटे छोटे उत्तराधिकारी के रूप में आए, परंतु उनका वर्चस्व खत्म होने के कारण मुगल साम्राज्य उस पर हावी होने लगा। ठीक है ना, जिसे मराठा साम्राज्य का संघर्ष कहते हैं। तो इस बात को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सवाल पूछ लिया जाता है 12 अप्रैल 1680 में क्या हुई थी? शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी मृत्यु के बाद ठीक है ना, शिवाजी मृत्यु के बाद मुगल मराठा संघर्ष चला। मुगल मराठा संघर्ष चला। मुगल मराठा संघर्ष बहुत तेजी के साथ चला। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि शिवाजी के पुत्र जो शाहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर दिया था। जब ये खुद पीक पर थे, उस समय जो शासन था, जब मराठा साम्राज्य उभर कर आया, उस समय भारत में मुगल काल था। मुगल में औरंगजेब यहाँ के शासक थे। सन 1689 में, क्योंकि बाप की जगह उत्तराधिकारी कौन बनता? शिवाजी साहू। शिवाजी का बेटा शिवाजी साहू था,
जो गद्दी पर बैठा 1689 में औरंगजेब ने, किसने बेटा, औरंगजेब ने 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी शाहू को कैद कर लिया था। कहाँ कर लिया था? कैद कर लिया। इस शिवाजी सवाल पूछ लिया जाता है ऑनलाइन फैक्ट्स में कि शिवाजी शाहू को किसने गिरफ्तार किया था, कैद किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब उसकी माँ के साथ उनके धर्म जाति चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखने पर बड़ी शिष्टता समान लिहाज के साथ पेश आए और उसकी माँ के धर्म जाति में शाहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद गिला कर दिया और शाहू और कोल्हापुर में होने वाली चर्चा ताराबाई बीच के युद्ध लड़ गया। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आता है, लेकिन औरंगजेब ने कैद तो कर लिया परंतु लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि माता व धर्म के साथ शिष्टाचार किया। मतलब कि कैद तो किया लेकिन शिष्टाचार व सम्मान किया। हकी धर्म के प्रति में जाए तो सबसे कट्टर शासक माना जाता है औरंगजेब के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को मुस्लिम बनना पड़ा था। मतलब उन्होंने और सबसे ज्यादा कर इन्होंने लगाए थे, विशेष करके इन्होंने जजिया कर को लगाया था। मतलब कि जो लोग हिंदू थे उतना टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद दो चीजें निकल कर आई। क्या चीजें निकल कर आई उसे ध्यान देंगे कि इन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। कैद से रिहा किया गया। किसे किया गया? शाहू। अब इसके बाद में मराठों का पतन नहीं होता, सिर्फ उसका एक विशेष महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण कि कोल्हापुर को राज्य को लेकर मराठों में आपस में गृह युद्ध छिड़ गया अहिल्याबाई के साथ। कोल्हापुर उसके बाद कोल्हापुर को लेकर अहिल्याबाई के साथ, अहिल्याबाई बताओ कौन है? इसी की वंशज थी, के साथ गृह युद्ध। क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया। उनने कही कि हमारे उसको छोड़ो, मैं आ गया, लेकिन अहिल्याबाई ने कहा कि अब इस पर हमारा शासन था। सॉरी, अहिल्याबाई ना सरकार, मुझे कहते ताराबाई नाम था। सॉरी, ताराबाई के साथ क्योंकि सेम अहिल्याबाई बाद में आएंगी। ताराबाई के साथ इनका वर्ष हो गया, परंतु ताराबाई ने अपने पति राजा राम मरने के बाद शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी को अपना जारी रखा। अब ये ऐसा क्यों? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शिवाजी के पुत्र शाहू जब द्वारा सके तो वहाँ राजपाट पर कौन बैठी हुई थी? ताराबाई ने उनके पुत्र, मतलब शिवाजी के पुत्र जो थे, शिवाजी के जो उसी के वंश से वो चली आ रहे थे उस गद्दी पर, उस पर बैठे हुए थे कौन? शिवाजी द्वितीय, लेकिन वो छोटे थे। उनकी मम्मी ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष किया, सन 1700 तक संघर्ष किया। उसने कहा कि आप तो कैद से छुटकर आए हो, परंतु मुगलों से तो मैंने संघर्ष किया है अपने राजपाट को बचाने के लिए, तो मैं अपना राजपाट आपको क्यों दे दूं? इसके लिए आपस में गृह युद्ध होना शुरू हो गया। देखो, कॉमन सेंस की बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है की मराठा। शिवाजी सन 1700 में शिवाजी द्वितीय शासक के रूप में बैठे, शासक के रूप में थे। उनकी माता ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष किया। क्या किया बेटा? मुगलों से संघर्ष किया। क्या किया बेटे? मुगलों से संघर्ष करने का कारण है
कि मुगलों से संघर्ष किया, तो मुगलों का संघर्ष करने का विशेष कारण है कि उन्होंने कहा कि अब मेरे बस का नहीं है। ताराबाई ने कहा कि मुगलों से मैं लगातार संघर्ष करते आ रही हूँ, अब मैं इस शासन को कैसे छोड़ दूँ। तो उन्होंने साफ स्पष्ट मना किया और इन दोनों के लिए कोल्हापुर को लेकर, जो कोल्हापुर था, कोल्हापुर को लेकर, मतलब कि कोल्हापुर राज्य को लेकर, है ना, लेकर गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध हुआ। तो मेरा कहने का कारण ये है कि अंग्रेज भी इसका फायदा उठाते हैं आगे जाके। जब आपस में गृह युद्ध हो जाता है तो पड़ोस भी उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ से फायदा उठाना शुरू कर दिया। मराठा सरदारों के साथ संघर्ष में किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ किया। साहू कोल्हापुर के प्रतिद्वंदी के बीच मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू और पेशवा बालाजी विष्णु। जब शिवाजी का शासन था, मराठों का भारत में शासन था, तो एक पद होता था प्रधानमंत्री का, जिसे कहते थे पेशवा। पेशवा हमेशा ब्राह्मण हुआ करते थे और वो पद वंशावनत बना दिया गया था। कौन सा बना दिया गया था? पेशवा। पेशवा का एक पद था, पेशवा को प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, प्रधानमंत्री कहते थे पहले, और ये वंशावनत पद बना दिया था। ये वंशावनत, क्योंकि राजा के जो सारे काम करता था वो प्रधानमंत्री करता था। और गृह युद्ध चलने के कारण, गृह युद्ध के चलते, है ना, तीसरे पक्ष ने जन्म लिया। और वो पक्ष कौन था? एक तो था पेशवा का मतलब कि प्रधानमंत्री का, जो उसके राजा महाराजा रहते थे। जब आपस में बाप बेटे में, चाचा ताऊ में राजपाट को लेकर हो जाए तो जो उसके बीच में है पड़ोसी भी फटे में टांग डालना, मतलब कि मीन्स है कि उन दोनों को विशेष करके कहते थे। महायुद्ध चल रहा था आपस में, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, पेशवा और एक शिवाजी साहू, इन दोनों ने बीच में पक्ष लेना शुरू कर दिया। आप इस पक्ष की तरफ हो गए तो उस पक्ष की तरफ हो गया और आपस में युद्ध होना शुरू हो गया। तो मराठा वाकई बहुत शक्तिशाली थे। उत्तराधिकार का युद्ध कब शुरू होता है? जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी ने हमेशा लोहा किससे लिया था? मुगलों से लोहा लिया। जब तक शिवाजी का नाम था तो शिवाजी के साथ साथ वहां से जाते थे और शिवाजी से हमेशा इसीलिए कतराते थे। औरंगजेब ने कहा कि मेरे सपना रह गया, कभी भी मैं दक्षिण भारत पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं जमा सका। जबकि मुगल काल की बात करें तो औरंगजेब सबसे लंबे समय तक और सबसे विस्तृत क्षेत्र में, लंबा नहीं बल्कि सबसे विस्तृत क्षेत्र पर, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर शासन करने वाला मुगल शासक बना था। और यदि हम सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारे राज्यों को विजित कर दिया था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन बहुत महत्वपूर्ण शासक था। अलाउद्दीन का तो कोई कहना ही नहीं। अलाउद्दीन का तो मोस्ट पब्लिक ज्यादा अच्छे अधिकारी रखता था, कास्टवाद नहीं था उसके अंदर, बल्कि औरंगजेब में थोड़ा सा कास्टवाद था, मतलब कि पृथ्वी को मुस्लिम साम्राज्य बनाना चाह रहा था कि पूरा जो भारत है पूरा मुस्लिम बन जाए और ये मुस्लिम कंट्री बन जाए, है कि नहीं। इसीलिए उसने टैक्स कर लगाया, मतलब कि मोस्ट पब्लिक उसने क्या लगाना शुरू कर दिया था? धार्मिक कर लगाना शुरू कर दिया था कि जो लोग हिंदू धर्म के हैं वो टैक्स देंगे या तो मुस्लिम। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई सारे युद्धों में, दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, जिसकी बाद में उसने मरम्मत कराई जब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, किसी के हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे शासक के रूप में उसने दोबारा से उसकी मरम्मत को भी कराया। अब बात आते हैं मराठा साम्राज्य की। गृह युद्ध के चलते चलते तीसरे पक्ष के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम था एक पेशवा और एक थे शिवाजी साहू। पेशवा और एक थे शिवाजी साहू। तो पेशवा और शिवाजी साहू के बारे में, तो जिसका नेता कौन था? पेशवा और एक था शिवाजी साहू। ये तीसरे पक्ष के रूप में निकले थे, शिवाजी साहू, ये दोनों तीसरे पक्ष के रूप में निकले थे। अब इन्होंने जब आपस में लड़ाई चल रही थी, कौन सी? साहू की लड़ाई चल रही थी, शिवाजी साहू की लड़ाई चल रही थी। शिवाजी साहू के बाद में फिर नेक्स्ट किसकी लड़ाई चली और आगे चले? शिवाजी साहू के बाद में फिर एक कौन है? पेशवा। पेशवा ने गृह युद्ध के चलते चलते किन्हीं भी तीनों व्यक्तियों में आपस में यहां से करना शुरू कर दिया। पेशवा और शिवाजी साहू ने इनके बीच में इंटरस्पेट करना शुरू कर दिया। अब क्या युद्ध चलता है आगे देखते हैं। सरदारों ने शिवाजी साहू के लिए जो विशेष करके काम दिया,
ठीक है। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। साहू ने जो साहू था, अब देखो 1700 तक चल रहा था, 1713 में साहू ने पेशवा को मुख्य सेनापति बनाया। क्या बनाया? मुख्य सेनापति बनाया। मुख्य सेनापति के अब उसको पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। बालाजी विश्वनाथ के में धीरे धीरे साहू ने अपना अधिकांश महाराष्ट्र पर स्पर्श कर दिया। जब ये मुख्य सेनापति बनाया तो इसी सेनापति के रूप में इसने युद्ध कर करके साहू ने जो शिवाजी का पुत्र था, साहू ने धीरे धीरे क्या काम करा, इसी के नेतृत्व में धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर है ना अधिकार जमा दिया। तो नोट डाउन करते जाएंगे अपनी कॉपी में सभी लोग। जो लोग वीडियो देखते हैं समझ रहे हैं, हवा में कुछ समझ में नहीं आता आपको, साहू ने धीरे धीरे इसे वर्ड्स कर लिया। आगे की बात आती है, पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति संकेतन कर लिया और सरदार अपने प्रभावी हो गए। विश्वनाथ के बेटे पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। ये पेशवा का जो पद था ये वंशानुगत था। सारा नियंत्रण जब हाथ में था, पूर्ण नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? पेशवा के हाथ में। बस नाम का राजा, राष्ट्रपति की तरह। पूर्ण नियंत्रण पेशवा के हाथों में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा था, और इन्होंने अपने पुत्र को जब नियंत्रण होता देखा, अपने पुत्र बालाजी द्वितीय पेशवा द्वितीय बालाजी द्वितीय को कार्यकारी नियंत्रक बनाया। कार्यकारी नियंत्रक बना दिया पुत्र मोह के कारण। बालाजी पेशवा बाजीराव अपने बेटे ने बाजीराव प्रथम के नाम से बाजीराव प्रथम, है ना, बाजीराव प्रथम, क्योंकि अभी तो इसके बाद में आएगा बाजीराव प्रथम के नाम से इस तरह से इसने शासक पर बैठाया और उस शासन की पूर्ण क्रिया को वो शेष करके काम करना शुरू कर दिया। बालाजी राव प्रथम। अब देखो इधर देखना शुरू करो, मराठाओं की शक्ति के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। यदि मराठा शक्ति की हम बात करें तो पूर्ण नियंत्रण बालाजी बाजीराव के हाथों में था, परंतु अधिकार क्षेत्र में सेनापति का पद देना और उसे मुख्य कार्य प्रधान बनाने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमारा अधिकार, आधिपत्य और वर्ग शैली सब उसके हाथ में देने, केवल साइन मात्र करना। कहाँ युद्ध करना है, किस क्षेत्र में युद्ध करना है, किसको काबू में लेना, मतलब कि पूरा होल सोल किसे बना दिया? बाजीराव को बना दिया, पेशवा को बना दिया, जिसे पेशवा प्रथम और पेशवा द्वितीय के नाम से जाने जाता है, और प्रधानमंत्री पद को सर्वोपरि मान लिया। अब यहाँ से राड़ बोनी दोनों में शुरू होती है। साहू ने जो ये थे धनजीत यादव थे, चंद्रसेन संबत विश्वासघात से बचने के लिए सेना को संगठित किया और बालाजी विश्वनाथ को उसे नियुक्त कर दिया। साहू ने चंद्रसेन के संभावित विश्वासघात के बचने के लिए, उससे पहले बालाजी विश्वनाथ धन्नाजी यादव की सेवा कर रहे थे और 1708 में चंद्रसेन ने यादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने के कारण बालाजी को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1708 में धन्नाजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चंद्रदेव थे। अब बताऊंगा 1689 से 1708। ये जो मुगल काल था, ये जो मराठा काल था, ये दो जो, एक तो ताराबाई थी और एक साहू जी थे। साहू जी दरबार में था, किसके दरबार में थे? उसके कैद में थे, किसी में? औरंगजेब की में। जब वो निकल कर आए तो ताराबाई उसी वंश को चलाते चलाते अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा रखा था। लेकिन जब ताराबाई की भी मृत्यु हो गई और ताराबाई का साहू का आपस में युद्ध हुआ कि भाई आप हमें हमारा राज बांट दो, तो ये दो पक्षों में बट गया। लेकिन ताराबाई की 1689 से लेकर 1707 की, मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बताता हूं मैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय तक की